नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और हाईवे के लुटेरे। हाईवे के लुटेरे। लूटमार करने के लिए ये हाईवे अच्छा है, आसपास पुलिस नहीं है। लेकिन कसीबन तेज रफ्तार जाती हुई गाड़ियों को हम रोकेंगे कैसे? उन्हें रोकना मेरा काम है। तुम्हारे गिरोह में मिलने से पहले मैं मुंबई के फिल्म स्टूडियो में मेकअप मैन था। वह हुनर यहाँ काम आएगा। यह लाल लाल रंग मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ, दूर से देखने पर यह खून लगेगा। वाह पातवान, मानना पड़ेगा तुम्हारा मेकअप करने का आर्ट तारीफे के काबिल है। मैं सड़क पे लेट जाता हूँ। आने वाला समझेगा कि कोई गाड़ी मुझे टक्कर मारकर चली गई। मोटपन, मुझे दूर से एक कार आती दिखाई दे रही है, हमें छिप जाना चाहिए। नीलम शहर के 5 स्टार होटल में हमारा कमरा बुक है। हम एक सप्ताह निश्चिंत होकर छुट्टियां मनाएंगे। दीपक, सामने देखो। लगता है हाईवे पर कोई ट्रक उस बेचारा को कुचल गया। मैं कार रोकता हूँ। हमें इसे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए, शायद इसकी जान बच जाए। आप यह तकलीफ ना करें। तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। तुम सारा केस और जेवरात इधर दे दो, नहीं तो ये चीजें हम तुम्हें मारने के बाद ले लेंगे। ये रहा मेरा पर्स। मैंने अपने सारे जेवर उतार दिए, अब हमें छोड़ दो। कैसी बन, इनके टायरों की हवा निकाल दो, कहीं ये जाकर पुलिस को इत्तला न कर दे। जब तक वे कार को धकेलते हुए शहर पहुंचेंगे, हम अपना काम कर खत्म करके रफू चक्कर हो जाएंगे। अशोक, स्कूटर की रफ्तार धीरे करो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कल्पना, तुम्हारा बड़ी डॉक्टर है, अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो जल्दी स्वस्थ करना मुझे आता है। तुम बेफिक्र होकर बैठो, मुझे शहर जाकर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करनी। अच्छा, सामने देखकर स्कूटर ड्राइव करिए डॉक्टर साहब। बाप रे कल्पना, अगर तुम सचेत ना करती तो मेरा स्कूटर उस पर चढ़ गया होता। कल्पना, जरा मेरे मेडिकल बॉक्स देना, इस जख्मी आदमी में कुछ सांसें बाकी है। दवाइयों की जरूरत नहीं, हम सिर्फ अपनी तुम सिर्फ अपनी जेबें ढीली करो। मैं उतना ही भला चंगा हूं जितना कि तुम। धोखा। अगर जान की खैर चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो। यह मेरे महीने भर की तनख्वाह है। यह मेरे जेवर है। बात बंद, टायरों की हवा निकाल दे। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारा स्कूटर नहीं छीन रहे, सिर्फ तुम्हें इसे धकेल कर ले जाना पड़ेगा। आओ साबू, आओ, हमें अगले शहर पहुंचना है। वहां पर एक संस्था मनोरंजन का रंगारंग कार्यक्रम कर रही है, हम उन्होंने आमंत्रित किया है। चाचा जी, वहां नाटक और संगीत होगा। खूब अच्छा समय बीतेगा। दिन ढलने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। ओ बाप रे, तुम तो कार मेरे ऊपर ही चढ़ाने लगे थे। मैंने तो कई बार हॉर्न बजाया था। अरे बाबा, गाड़ी रोको, क्या मुझे नीचे कुचलोगे? लो, रोक दी। एक जख्मी आदमी को इतना तेज दौड़ते मैंने पहली बार देखा है। बस काफी हो गया, तुमने हमारे साथी को फिजूल में परेशान किया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल कर रख दो। जो हो तुम्हें देने के लिए हमारे पास यह है। धड़ाम। इतना काफी है या और चाहिए? ओ, गलती हो गई, दया करो। ठीक है, जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं पसोपेश में हूँ, अगर तुमने मेरी एक उलझन का उत्तर नहीं दिया तो मैं हमेशा परेशान रहूंगा। तुमने कैसे पहचाना कि मैं जख्मी नहीं हूँ? जहां तुम लेटे थे वहां तक सिर्फ टायरों के निशान हैं, लेकिन तुम्हें पार करते ही उनके साथ ड्राइवरों के जूतों के निशान भी शुरू हो जाते हैं, तो दूर तक जाते हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हें जख्मी जानकर यात्री रुके होंगे। गाड़ियों की हवा निकाल दिए जाने पर वे उन्हें धकेल कर ले गए। एक जख्मी अपनी मदद को आए ड्राइवर की गाड़ी के टायरों की हवा क्यों निकालेगा? तुम्हारे ढोंगी होने का यह सबूत काफी है था। आओ साबू, चलो। क्या तुम जानते हो उस आदमी का क्या नाम है? कौन था वह? चाचा चौधरी। तुम्हें कैसे पता? विश्व में एक वही है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा चौधरी का भाग्यफल। भविष्यफल। ₹5। तुम जहां जाओगे वहां दुर्घटना होगी। धड़ा। तुम्हारी भविष्यवाणी सच्ची निकली। कैसे? तुमने कहा था कि मैं जहां कहीं जाऊंगा वहां दुर्घटना होगी। और मुझे अपनी भविष्यवाणी समझने में देर लगी। यह लो अपनी फीस। नहीं, तुम यहाँ से जल्दी जाओ वरना कोई और मुसीबत ना आ जाए। ऐसा ही सही। चाचा चौधरी, मेरे अजीज दोस्त, मुझसे बिना मिले ही निकले जा रहे हो।
करीम भाई, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा। मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ दुर्घटना होगी। चौधरी, मजाक करने की तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। भला यारों के कारण भी दुर्घटना होती है। मैं जब भी कभी तुम्हारे यहाँ जाता हूँ तुम मुझे लजीज खाना खिलाए बगैर नहीं आने देते। आज मैं तुम्हें नाश्ता कराए बगैर नहीं जाने दूंगा। वही बिल्ली दूध पी गई। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी फिर कभी तू इधर नहीं आएगी। धड़ाक। आओ। दोस्त, अब तो यकीन आ गया मैंने जो कहा था सच कहा था। आज का दिन गुजर जाने दो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं हर रोज एक खून करता हूँ, आज तुम हाथ लग गई इसलिए तुम मरोगी। ठहरो, तुम्हें एक व्यक्ति का कत्ल करना है, उस महिला की जगह मैं मरने को तैयार हूँ। जाओ, तुम्हारी जिंदगी के कुछ दिन बाकी है, मौज करो, मुझे दूसरा शिकार मिल गया। मुझे रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मरने आया हूँ। ठीक है। धड़ाम। हम भागे हुए मुजरिम की तलाश में थे, मगर चाचा चौधरी, आप कहाँ चले? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मौसम की आंख में चली। चाचा जी, देखिए कुदरत का चमत्कार, थोड़ी देर पहले घने बादल छाए थे और सूरज निकलते ही गर्मी हो गई। साबू, बेईमान आदमी की तरह मौसम का कोई भरोसा नहीं। मैं एक बार दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग पहुंचा। वहां पर आंधी और तूफान इतना था कि मैं घबराकर वापस अपने शहर आ गया। अच्छा, घर जाकर मैं नहाऊंगा, नहाने से गर्मी कम लगेगी। क्यों घनसूर, मुझे बिना सलाम ठीक ठोके निकले जा रहे थे? पप्पन, तुझे क्यों सलाम किया जाए? तू अनपढ़, बेकार और आलसी है। तुझमें ऐसी क्या बात है जो तुझे आते जाते तेज आदर किया जाए? मुझ में जो दिमाग है वह दूसरे किसी में नहीं। तुम नाम लो और पप्पन उसे उल्लू बना देगा। क्या चाचा चौधरी को ठग सकते हो? यह बात मेरे लिए उतनी आसान है जितना कि अपनी मूंछों पर तेल लगाना। नामुमकिन। देखो भाई, इधर ही आ रहा है, तुम 1 घंटे बाद आना और देखना, अगर चाचा चौधरी बिना कपड़ों के मेरे घर से ना निकले तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। नहीं तो इतना पैसा तुम मुझे देना, मैं चालाकी से उसके सारे कपड़े उतरा लूंगा। ठीक है चाचा जी, आइए बैठिए। नहीं बप्पन, गर्मी बहुत है, घर जाकर नहाऊंगा। मैं आपको शरबत पिलाऊंगा, उससे शरीर में ठंडक पहुंचेगी। आप कमरे में बैठो, मैं शरबत लाता हूँ। वह अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद दिया। कमरे के अंदर जो हीटर है उसका स्विच बाहर है, उसे चला देता हूँ। गर्मी का मौसम, ऊपर से हीटर का ताप, चौधरी घबरा कर सारे कपड़े उतार देगा। वो बिजली कड़की, ओलों की वर्षा, मौसम अचानक बदला। ओलों से ठंड हो गई, शुक्र है हीटर से कुछ गर्माहट आई। मैं ताप के वॉल्यूम को तेज कर देता हूँ। 1 घंटे बाद, इस ठंडे मौसम में बाहर निकलना तो नहीं चाहता था, पर बप्पन से शर्त जो लगी थी। ठंड के कारण कंपकपी आने लगी। शुक्र है यह कंबल मेज पर पड़ा है। मौसम ने धोखा दिया। बप्पन, शरबत नहीं, अब गर्मा गर्म चाय पिलाओ। गुस्सू, ये रहा तुम्हारा 100 रुपया। हाय मौसम। विचित्र द्वीप। सिटी फ्लाइंग क्लब में यह जहाज मैंने किराए पर लिया, आज हम इसमें सैर करेंगे। साबू, देखना कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए, वरना सैर सपाटे की बजाय दिन अस्पताल में बिताने पड़ेगा। चाचा जी, आप निश्चित रहिए, मैंने संतुलन बनाए रखा है। अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा हूँ। जहाज आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा उठ रहा है, सारे कलपुर्जे ठीक काम कर रहे हैं। नीचे अरब सागर है, दूर आसमान में कुछ आता दिखाई दे रहा है। ओ तूफान। ऐसे खराब मौसम में जहाज की छत पर बैठे साबू का बुरा हाल होगा, इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा। चाचा जी, जहाज को नीचे उतार रहे हैं, मुझे पेड़ों से अपने सिर को बचाना चाहिए। हम कहाँ हैं? यह तो मैं नहीं जानता, पर इतना कह सकता हूँ कि यह भारत की धरती नहीं है। मुझे यह कोई टापू लगता है। साबू, तुम्हारा ख्याल सही है। चाचा जी, सामने देखो, इतना बड़ा चूहा मैंने कभी नहीं देखा। खरगोश, यह हमारे देश के ऊंट के बराबर है। इन सबसे ज्यादा विचित्र चीज इधर है। हाथी, हमारे कुत्ते के बराबर। यहाँ सब उलट है। वह दूर एक महल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इस द्वीप में कोई इंसान भी बसता है। इमारत खूबसूरत है, शायद कोई अंदर हो। तुमने मेरे मकजान द्वीप में घुसपैठ क्यों की? हम घुसपैठिए नहीं, खराब मौसम के कारण कुछ देर के लिए हमें अपना जहाज उतारना पड़ा। आप कौन है? मैं यहाँ की मलिका जिन हूँ। यह द्वीप मेरी निजी संपत्ति है, यहाँ बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं। मलिका जिन, नाराज न हो, ये हम वापस चले जाते हैं। ठहरो, तुम्हें यहाँ दाखिल होने की सजा मिलेगी। मलिका के नाखून से धुआं निकलता है, धुआं साबु को लपेट लेता है। ओह, तुम्हारा आकार कटकर छोटा हो गया। अब तुम्हारी बारी।
चाचा जी, आप पेड़ जितने बड़े हो गए। अब मेरे समझ में आया कि इस टापू के जीव जंतु उलट पुलट क्यों है। मैं इस औरत की नाक तोड़ दूंगा। रुको साबू, वह एक जादूगरनी है। तुम दोनों रसोई घर में जाओ और काम करो। पता नहीं कि था कि जिंदगी में प्लेटें भी धोनी पड़ेगी चाचा जी, क्यों ना हम निकल भागे। अगर हम इस अगर इस हालत में हम अपने वतन गए तो वहां हमारे शरीर के आकार को देखकर हर कोई हमारी किल्ली उड़ाएगा, इसलिए इंतजार करो। रात हो गई, मगर मैडम जाग रही है। लगता है यहाँ यहाँ रात को कोई नहीं सोता। हमें भी दिन रात काम करना है। सुबह जंगल को जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ, फिर आकर उन्हें जलाना और मेरे लिए खाना पकाना। यह गुलामों की जिंदगी से भी बदतर है, कम से कम उन्हें कुछ वक्त आराम करने को तो मिलता है। साबू, लकड़ियां काट दी, इन्हें टोकरी में लाद दो, डाल दो। तुम बोल क्यों नहीं रहे? वह सो रहा है, पर इस मगजान द्वीप पर किसी को नींद नहीं आती। अब समझ में आया है, इन फूलों में एक अजीब मादक सुगंध है जिसे साबुन ने सुला दिया। मैं इसे इस झाड़ी से दूर ले जाऊं। अगर मैं यहाँ न होता तो यह पता नहीं कब तक सोता रहता। छींका, छींटा। अगर सोता रहेगा तो लकड़ियां इकट्ठी कौन करेगा? पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। याद है, मैं उन खूबसूरत और सुगंधित फूलों में से एक तोड़ने गया था। साबू, तुम्हें पता नहीं कि अनजाने में तुमने एक महत्वपूर्ण खोज की है जो शायद हमारी आजादी का कारण बने। यह फूल मलिका जिनको भी सुला सकती है। उस निर्दयी जादूगरनी के लिए एक गुलदस्ता बनाया जाए। चाचा जी, एक पहेली मेरे समझ में नहीं आ रही। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। आओ महल को वापस चलें। लकड़ियां लाने में इतनी देर? इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, विलंब से आने का कारण बताओ। मलिका, हम तुम्हें पेश करने के लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बना रहे थे। तुमने अपना मुंह क्यों छिपा रखा है? मलिका, मुझे जुकाम है, यह छुआछूत की बीमारी है, करीब आने से कहीं आपको ना लग जाए। इन फूलों की खुशबू बड़ी मनमोहक है। वह सो गई, फूलों ने अपना काम कर दिया। वाह। लेकिन जादूगरनी जिन को सुला देने से हमारा क्या फायदा? आप पहले जैसे बड़े आकार के और मैं छोटा। साबू, थोड़ा धीरज रखो, इस महल में कहीं से कैंची ढूंढ कर लाओ। वह कहाँ मिलेगी? इस अलमारी में खोजना चाहिए। यह कैंची लगती है। लीजिए, यह आ गई, लेकिन इससे क्या होगा? यह कैंची हमारी गुलामी के बंधन काटेगी। मलिका जी ने उंगली उठाते ही जादू चलाते ही इससे पता चलता है कि जादू नाखूनों में है। इसलिए नाखून काटते ही जादू खत्म हो जाएगा। दोनों हाथों के सारे नाखून कट गया। मलिका जी ने एक साधारण औरत है। जादू खत्म होते ही मैं अपने असली आकार में आ गया। और मैं भी, वरना इस महंगाई में जब भी कभी कपड़े नए कपड़े सिलाता बड़ा खर्चा आता। ओ, मेरा सिर चकरा रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे नींद आई। इस टापू का अजीबोगरीब अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह एक दिलचस्प याददाश्त रहेगी। देखो, सारे जीव जंतु भी अपने असली रूप में आ गए। नकली वातावरण का युग समाप्त हुआ। ठहरो, मुझे सुलाकर भाग जाना चाहते हो? मेरे मगजान टापू से आज तक कोई नहीं भाग सका। तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मैडम, तुम्हारे जादू से यहाँ हर एक चीज मुफ्त मुफ्त हो गई। तुम भी एक आम महिला की तरह जीना सीखो। चलो साबू। ओह, मेरी उंगलियों को क्या हो गया है? इनसे जादू क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? चाचा जी, जहाज की स्पीड बढ़ाओ, मौसम साफ रहते हम अपने देश पहुंच जाएं। खेल खिलाड़ी। मंगत, इस बार मैं सेंचुरी बनाने जा रहा हूँ। या फिर सुनने, यह गई मेरी स्पिन बॉल। यह गेंद फील्डर नॉकजॉन के शरीर के ऊपर से निकल जाएगी। आउट। इस तरह से किया गया के कैच क्रिकेट के नियमों की किसी किताब में नहीं माना जाता, मगर हमारे सब खेल ऐसे ही चलता है। जाओ पवेलियन में और अगला बैट्समैन भेजो। फिक्र ना करो मंगत, मैं आ रहा हूँ। अगला बैट्समैन बड़ा लंबा जोड़ा है। मंगा जी, जब तक मेरा यह जाल है कोई भी बैट्समैन आउट करना मुश्किल नहीं। बस तुम गेंद थोड़ी उछाल देना। संभालो मेरी अगली गेंद। फटाक। नॉकडाउन। गेंद बहुत ऊंची चली गई। वह जब भी वह नीचे आएगी मेरे जाल में गिरेगी और लंबू आउट। धड़ाक। ओए, मेरी नाक, गेंद ने इसे जख्मी कर दिया। मंगत, मेरा जाल और नाक दोनों टूट गए। तुम फील्ड के बाहर जाओ, तुम्हारे बदले में दूसरा खिलाड़ी बुलाता हूँ। जोशीले, मैदान में आओ, नाकजान की जगह फील्डिंग करो। वह बेवकूफ था जो कच्चा जाल लेकर फील्डिंग करा। मैं यह पीतल की मजबूत बाल्टी लाया हूँ। बैट्समैन अब आउट समझो। यह संभालो मेरी गूगली। धड़ाक। जोशीले, लपको। धड़ाक। ओ, दर्द के मारे मेरी खोपड़ी सन्न हो गई।
हम काफी पिट गए। मास्टर फौलाद के पास चलते हैं, वह इस लंबू के निपटने का एक तरीका बताएगा। 1 घंटे का लंच ब्रेक, इसके बाद खेलेंगे। बड़ी जल्दी विश्राम कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आहो, वह पास ही है। मास्टर फौलाद, एक बैट्समैन हमें खूब पिटा रहा है, उसे आउट करने का कोई तरीका? मैं उसे हमेशा के लिए ही आउट कर दूंगा। क्रिकेट भी कोई खेल है? चक्का फेंकने के लिए उसे चैलेंज करना चाहिए। पर वह तुमसे ज्यादा बलिष्ठ है और चक्का फेंकने में भी तुम्हें मात दे सकता है। वह मुझे तब हराएगा जब चक्का फेंकेगा। मेरी योजना है कि उससे पहले ही नकारा बना दूं। मेरे हाथ में जो है वह चक्का मैं फेंकूंगा। मेरे प्रतिद्वंदी ने जो फेंकना है वह चक्का इधर है। देखो, भट्टी में दबकर यह लोहे का चक्का गर्म हो गया। वह इसे उठाएगा तो उसका हाथ झुलस जाएगा और वह क्रिकेट का बैट पकड़ने के काबिल नहीं रहेगा। जाओ जोशिले, उसे बुला कर लाओ। साबू, खाली बैठे बोर हो जाओगे। जब तक लंच ब्रेक है वहां आकर चक्का फेंकने का खेल क्यों नहीं खेलते? वाह, ताकत आजमाने का खेल अच्छा है। लोहे के गर्म चक्के को पत्थर पर रख दूं? क्या यहाँ प्रतियोगिता हो रही है? हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। देखना है कि तुम में कितना दम है। यह गया मेरा चक्का। दूसरा चक्का उठाओ और मेरे चक्के से ज्यादा दूर फेंक कर दिखाओ, नहीं तो हार कबूल करो। मैं कोशिश करता हूँ। साबू, उसे मत उठाना। छछूंदर, तुम यहाँ खेल रोकने आए हो? मैं तुम्हारा खेल रोकने नहीं है, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि इस चक्के पर राख लगी है, जो इसे उठाएगा उसके हाथ मेले हो जाएंगे। क्यों न चक्के को पानी से धोकर साफ किया जाए। साबू, अब चक्का उठाओ और फेंको। वाह, वह बादलों में गया। अंगद, लंच ब्रेक खत्म हो गया, आओ अब क्रिकेट शुरू करें। तोबा, मैं हार स्वीकार करता हूँ। पत्नी के लिए साड़ी। आओ खुशीराम, कैसे आने होगा? चौधरी जी, मेरे बेटे की शादी में आप पति पत्नी को बारात में शामिल होने का निमंत्रण देने आया हूँ। सिर्फ पति पत्नी? अरे भाई, हमारे परिवार का एक और सदस्य है, वह जो बाहर बैठा है। हाँ, अगर इसे मैं ले गया तो सारी बारात भूखी वापस लौट जाएगी, सबका खाना ही अचट कर जाएगा। अच्छा, चलता हूँ, ठीक समय पर पहुंच जाइए। भगवान, शादी में जाने के लिए तैयारी कर लो। मैं ये फटी पुरानी साड़ी वहां पहन कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे कभी साड़ी लेकर नहीं दी। झूठ मत बोलो, वह साड़ी जो तुमने पहनी है वह हमारी तरफ से है। तुम्हारी तरफ से? वह कैसे? हमारी शादी पर इसे तुम्हें मेरे ससुर ने दिया था। चलो, कल एक मनी ऑर्डर आया था, उन पैसों से तुम्हें साड़ी दे देता हूँ। मनी ऑर्डर कहाँ से आ गया? तुमने अपने भाई को राखी क्यों भेजी थी ना, मेरे साले ने उनके पैसे भेजे हैं। शांक शांक भी, इस बार काफी कमाई है। हाँ रिबना, अगर इसी तरह साड़ियाँ बिकती रही तो हम अच्छा मुनाफा कमा कर ले जाएंगे। साड़ी वापस लो, पैसे लौटाओ। बाप रे, ये महिलाएं हैं जो हमसे साड़ियाँ खरीद कर ले गई थी। मैंने जब पहनने के लिए खोली तो वह फटी निकली। साड़ी को जब धोया तो वह सिकुड़ कर रूमाल बन गई। देखिए, आपकी शिकायतों के साथ ये साड़ी हम कंपनी को भेज देंगे, वहां से जब मुआवजा आएगा अपने पैसे ले लेना। कहो, कैसी रही? इब्ना, सचमुच तुमने औरतों को बेवकूफ बनाकर टरका दिया। दोनों ठग निकले। ये घटिया साड़ियाँ बेचते हैं। आइए, आपकी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी दिखाऊं। लेकिन वह महिला आपकी शिकायत करती जा रही है। अजी छोड़िए, औरतें झूठ बोलती है, शहर में सबसे अच्छी साड़ियाँ हमारे यहाँ मिलती है। देखिए, ये खूबसूरत डिजाइन, मुझे यह पसंद है। भगवान, ठहरो, जरा पहन कर दिखाओ। देखिए, आपकी पत्नी इसमें पहनकर फिल्म स्टार लगेगी। थोड़ा आगे चलो। पानी फेंकते समय महाभारत सीरियल ना निकल जाए। ओह, मेरे चेहरे पर हरा रंग तुम्हारे साड़ी का है। चलो, अगर वह साड़ी खरीदती तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो उसका हुआ है। सेठ जी, साड़ी खरीदनी है कि आपसे कीमत नहीं लेंगे? क्यों? आपकी पत्नी हमारे शहर की है, वह हमारी बहन हुई। क्या कोई बहन से पैसे लेता है? मेरे रिश्तेदार ने तुम्हें साड़ी दी? तुम्हारा रिश्तेदार? पर वह दुकानदार मेरे शहर का था, इसलिए मेरा रिश्तेदार था। क्या तुम्हारा रिश्तेदार मेरा रिश्तेदार नहीं हुआ? अंडा चोर। भगवान, मुर्गे के पीछे क्यों घूम रही हो? मैं देख रही हूँ कि वह अंडा कब दे रही है। प्रेशर कुकर की तरह मुर्गी अंडा देने का कोई टाइम सेट थोड़ा ही होता है। आओ बाहर चलकर शॉपिंग कराएं। लेकिन अगर हमारे पीछे मुर्गी ने अंडा दिया तो? अंडे में पंख तो लगे नहीं है, वह फुर्र से उड़ जाएगा, लौट कर हम उसे ले लेंगे। अंडा?
क्यों नहीं हुआ भाई? अंडा मैं हड़प जाऊं? चाचा जी को क्या पता चलेगा मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं? अंडा, मुर्गी ने अंडा दिया, कोई देख तो नहीं रहा। अब यह मेरा है। वाह, बाप रे। समाप्त।